हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल VSM एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट टाइम का जो कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। लगभग ये होता है उसमें कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालना होता है। तो बच्चों, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एग्जांपल्स है, प्लीज 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 वो एग्जांपल्स भी आप सॉल्व करो। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे टाइप्स है बच्चों जो आपको एग्जांपल्स में दिए गए हैं, बट उनका जिक्र एक्सरसाइज में नहीं किया गया है। लेकिन मैं वो सारे की सारी चीजें आपको वन बाय वन कराऊंगा, ठीक है? घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हर एक टाइप आपको कवर कराऊंगा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था टाइप नंबर 5, आज मैं सिखाने जा रहा हूं टाइप नंबर 6, जो कि अगेन इजी वाला एक्सरसाइज है। तो टाइप क्या आपको यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश x। इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना। हमारे पास यहां पे इंटीग्रेशन है, उसके बाद e रेज़ टू x है। इस टाइप की पहचान ये है बच्चों कि यहां पे e रेज़ टू x होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होगा f ऑफ x, एक फंक्शन, वो फंक्शन कोई भी हो सकता है। एंड उसके साथ में, मतलब प्लस के बाद, ध्यान रखना बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं, प्लस। उसके बाद उसी फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, मतलब उसका डेरिवेटिव, क्योंकि f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का फंक्शन दिखाई दिया, कौन सा बोलो, e रेज़ टू x, उसके साथ में बोलो क्या, f ऑफ x प्लस f डैश x। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा इंटीग्रेशन होता है बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहचानना है। और आंसर क्या आएगा, बोलो, e रेज़ टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं नीचे जाता हूं बच्चों। यहां पे हमारा एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये 5.5 का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि 5.5 में दो टाइप दिया था। एक था आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, और 5 से लेकर के जो 10-11 क्वेश्चंस हैं, वो पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और वो सारे वीडियोस बहुत अच्छे से आसानी से देख लो। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आपको बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि मैं इतना एफर्ट डाल के आपको सिखा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, तो फिफ्थ क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है, e रेज़ टू x। जैसे e रेज़ टू x आया और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर दो बंदे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मैं फटाफट बोलूंगा कि ये मेरा f ऑफ x प्लस f डैश x, मतलब e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x वाला क्वेश्चन हो सकता है। ट्राई करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना, रूल के हिसाब से 1 अपॉन एक्स लिख रहे हो तो बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा प्लस। इसको लिख दो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा सा ब्रैकेट में चेंज करता हूं, क्योंकि ज्यादा राउंड ब्रैकेट होगा तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जानने की कोशिश करते हैं। सबको यह बात पता है क्या बच्चों, कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, बोलो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने बचपन में सीखा हुआ है। मतलब ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो ये आपका माइनस एफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, मतलब एफ डैश एक्स है। तो बेटा ये आपके बचपन की बात थी, याद होना चाहिए, वो बचपन वाला गाना नहीं बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बचपन में क्या सीखा आपने, डेरिवेटिव। तो मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, बचपन के प्यार की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, प्यार अगर डेरिवेटिव से करोगे तो बहुत मजा आने वाला है, इंटीग्रेशन से और मजा आने वाला है। और आगे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 99, 98, 100 भी आता है भाई। ज्यादा टेंशन मत लो, गारंटी देता हूं। अगर आप मेरी सारी चीजें जैसे जैसे सिखा रहा हूं आप सीखो, ट्रस्ट करो, क्योंकि ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन जैसे आपने ट्रस्ट रख दिया, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपको बहुत आसान, बहुत मजा देने लगेंगी। फिर आप बोलोगे क्या सर आप क्या पढ़ाते हो। चलो, पढ़ाता तो अच्छा ही हूं, वो तो आप देख नहीं रहे हो इसके लिए ऐसा लग रहा होगा, कोई नहीं। सो आई इज इक्वल टू, मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। बोलो कौन सा फॉर्मूला, यस, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसी की तरह है, तो रूल के हिसाब से यहाँ पे ई रेज़ टू एक्स कौन है, बोलो ई रेज़ टू एक्स ही है भाई। तो ई रेज़ टू एक्स लिख दो। और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के हिसाब से मेरा एफ ऑफ एक्स कौन है, बोलो 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो फाइनली आई इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस सी। ये हो गया मेरा आंसर। देखा कितना आसान था? जी हाँ। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या दिया यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, 7th नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट, एक और क्वेश्चन आना चाहिए था, 5th। ठीक है कोई नहीं, 6th वाले पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ 6th है ना भाई, क्यों डरने क्या जाता है।
ठीक है, सो बोलो क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कई लोग के दिमाग में ये बात आएगी सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक पार्ट था फिर दूसरा पार्ट था बीच में प्लस या माइनस दिया था तो आपने इसको बता दिया कि हाँ कि ये मेरा एफ ऑफ एक्स है ये मेरा एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है। तो याद रखना बच्चों इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है ई रेज टू एक्स, वो तो दे दिया ना, देखो ना यार ई रेज टू एक्स दे दिया, मतलब लगभग ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये उसी टाइप का क्वेश्चन है तो देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान देना। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नीचे कोई एक्सप्रेशन है ऊपर सिर्फ वेरिएबल है, तो जैसा नीचे दिया है वैसे ऊपर बनाने की कोशिश करो। मतलब अगर नीचे x प्लस वन दिया है तो ऊपर भी x प्लस वन बनाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस वन। अच्छा मैं प्लस वन लिख रहा हूं तो माइनस वन लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे था नहीं ना, मैंने अपने मन से लिखा। जब मैं अपने मन से लिखता हूं मतलब मैनिपुलेशन करता हूं, तो अगर कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, स्ट्रक्चर बदल जाता है, और जैसे स्ट्रक्चर बदलता है क्वेश्चन और आसान बन जाता है बच्चों। तो ये जो आपका दिख रहा है प्लस वन माइनस वन, इससे मैंने क्या कर दिया आपका मैनिपुलेशन कर दिया। होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे, तो ई रेज टू एक्स कॉपी किया, एक बार एक्स प्लस वन के नीचे लेके जाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स। बोलो बच्चों ये बंदा एक बंदा कैंसिल कर देगा ना, देखो ना ये थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके कैंसिल कर दिया मैंने, तो जैसे आपने कैंसिल किया बोलो क्या मिलेगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर इसको प्लस लिख करके माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, मतलब इसको मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पहले वाले पार्ट का डेरिवेटिव दूसरा वाला पार्ट है कि नहीं वो हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी इक्वल लिख दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो आप सबको पता है डेरिवेटिव में वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स कौन है एक्स प्लस वन, बट वो एक्चुअल में एक्स है क्या नो, तो उसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। रूल यही होता है ना कि अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो अगर कोई चीज एक्स ना हो तो उसका निकालना पड़ता है फिर से डेरिवेटिव। तो देयरफॉर आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, तो इन शॉर्ट हमारा क्या मिलेगा वन, और वन इंटू एनीथिंग यही आने वाला है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो सो वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कौन है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब अगर इसको आप बोलते हो क्या बच्चों एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बन रहा है आपका एफ डैश एक्स, ये समझाने के लिए कर रहा हूं लिखना मत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, जी हाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मैंने फॉर्मूला लिख दिया प्लस सी। सो देयरफॉर रूल के हिसाब से आई क्या हो जाएगा बोलो ई रेज टू एक्स, बोलो एफ ऑफ एक्स कौन है आपका वन अपॉन एक्स प्लस वन फिर प्लस सी, तो I इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। देखा आसान था, जी हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो नीचे क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। जी हाँ बच्चों सेम क्वेश्चन है, प्लस वन एक्स प्लस वन नीचे है बट ऊपर एक्स प्लस वन नहीं है। अब बोले सर माइनस वन, अरे माइनस वन का क्या करेंगे, है कि नहीं, अचार डालना है उसको, नीचे प्लस वन है तो प्लस वन चाहिए, बात खत्म। नीचे मतलब डिनोमिनेटर को देख करके हमें न्यूमरेटर को संभालना है, न्यूमरेटर को बताना है। जैसे बोलते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही डिनोमिनेटर को देख करके आपका न्यूमरेटर रंग बदलेगा। तो बोलो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का क्यूब। देन बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत, देखो सब लोग I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स मैंने कॉपी किया। अच्छा ऊपर क्या चाहिए मुझे एक्स प्लस वन, क्योंकि मैंने बोला ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही एक्स प्लस वन किया तो माइनस वन करना पड़ेगा, और पहले से माइनस वन है, देखो ना यहाँ पे मैंने ये प्लस वन किया माइनस वन कर दिया, एक्स माइनस वन तो पहले से था, एक्स माइनस वन तो पहले से था, उसको टच भी नहीं किया मैंने। और डिनोमिनेटर में जो मेरा एक्स प्लस वन का क्यूब है भाई उसको भी टच मत करो। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, क्योंकि ई रेज टू एक्स देखा मतलब मैं समझ गया कि वही टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, यस। तो x प्लस वन डिवाइड बाय
एक्स प्लस वन का क्यूब, थोड़ा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, बोलो -1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखते हैं किसको समझ में आता है और कौन इसका आंसर देखता है। देखते हैं बच्चों, बोलो एक एक हो जाएगा कैंसिल, है कि नहीं? तो नीचे क्या बचेगा 2। सो ये आपको मिलेगा 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको प्लस लिख करके -2 डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का क्यूब। अब हमने तो ऐसा कर दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि एग्जैक्टली ये जो 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव ये आता है कि नहीं, है कि नहीं? तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिंस लिख रहे हैं ना, अच्छे से सिंस, तो बच्चों सिंस d बाई डी एक्स ऑफ 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर। ध्यान देना, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से अगर आप निकालते हो, देखो ये मैं आपको रब बता रहा हूं, राइट में देखो सबसे टॉप कॉर्नर पे 1/x, इसका एक्चुअली डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, जिनको नहीं पता याद रखना, x का पावर कुछ नहीं है ना, तो 1 है, तो जब कभी भी 1/समथिंग आएगा तो आप क्या करोगे, उसका पावर क्या है वो लिखो ऊपर, वो भी माइनस साइन के साथ में, तो 1 है तो क्या लिखोगे -1, और नीचे उसी के पावर को बढ़ा दो 1, तो x⁻1 था, अब क्या हो जाएगा x⁻2। मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा d बाई डी एक्स ऑफ x⁻3, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, -3 ऊपर और नीचे पावर बढ़ा दो, मतलब x⁻4। अगर आपसे किसी ने पूछा d बाई डी एक्स ऑफ x⁻12, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, x⁻12 है ना, हाँ x⁻12, तो आप क्या 1/x⁻12, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, यस -12 ऊपर और नीचे पावर बढ़ जाएगा, मतलब 13। देखा? सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अभी जो मैं करने वाला हूं ध्यान देना, बस वही चीज होने वाली है, फटाफट कर लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। तो उस हिसाब से 2 है, सो 2 है मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2 और नीचे का पावर बढ़ जाएगा, x प्लस वन का पावर हो जाएगा 3। और बोलोगे सर ये तो x नहीं है, तो फिर से निकालो डेरिवेटिव, कोई बात नहीं, तो d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, x प्लस वन, दिखा दो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 होता है, वही बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का क्यूब। मतलब अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है 1/x प्लस वन का स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या मिल रहा है बच्चों, -2/x प्लस वन का होल क्यूब। मतलब ये किसकी तरह हो गया बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की तरह। देखा आसान लग रहा है कि नहीं, यस। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स। हर बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो क्या होगा उसका आंसर, e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो नाउ आई इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, e रेज टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। चाहिए तो उसको आप प्रॉपरली लिख दो, बोलो कैसे, e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के कई लोग घबरा भी जाएंगे कि सर ये क्या है एग्जैक्टली exactly? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ऊपर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, हाँ, देन log x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x डिवाइड बाय x। इस क्वेश्चन की खासियत ये है, देखो आप पहली बार करोगे हो सकता है डिफिकल्ट, बट ध्यान देना, जैसे मैंने इसको देखा, ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ log x, देखो यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज ध्यान में रखते हुए मैंने देखा यस डायरेक्टली हो सकता है, तो लिख देता हूं बच्चों में d बाई डी एक्स ऑफ log x का स्क्वायर। तो मैं log x को x मानूंगा और क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ log x। बट ये log x हमारा x है क्या, नहीं, तो निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव में जिसको भी आप x मान करके फॉर्मूला बनाते हो, अगर वो चीज x नहीं है तो उसका तब तक निकालते रहोगे डेरिवेटिव जब तक x ना आ जाए। ठीक है, चलो, तो 2 टाइम्स ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो इन शॉर्ट क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ log x डिवाइड बाय x। अब बताओ, ये मेरा है f ऑफ x और ये क्या मिल रहा है मुझे, उसका डेरिवेटिव मतलब f डैश x। तो बच्चों क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x प्लस
एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज, बोलो आंसर क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो उस हिसाब से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कौन है, बोलो लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये क्या आ गया क्वेश्चन। कई लोग बोलेंगे सर इसको कैसे करना है, यहाँ पे तो ई रेस टू एक्स है ही नहीं। ध्यान देना बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे आपको ई रेस टू एक्स नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देख करके आप जज कर सकते हो कि हाँ यार ई रेस टू एक्स हो सकता है, क्योंकि ये 1/log x है। और याद रखना इंटीग्रेशन में log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव निकलता है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन नहीं निकलता क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो log x का डेरिवेटिव निकला ना, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता, मतलब यहाँ पे कुछ तो गलती है, मतलब ये मेरे को log x यहाँ पे परेशान कर रहा है। और याद रखना बच्चों, जो बंदा मुझे परेशान करता है, मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है बोलो, कि मुझे उसको लेट करना पड़ेगा। तो अच्छे से लेट करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो 1/log x, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको समझना पड़ेगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, लेट, किसको लेट करेंगे, log x को क्या लेट करेंगे, t। अब एक प्रॉब्लम आ गया, अब बोलोगे सर आपने बोला था कि जब कभी भी लेट करते हैं तो हमें निकालना होता है डेरिवेटिव, तो निकाल दो डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी 1/x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। मतलब अगर आपका डेरिवेटिव पूरे क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई क्यों निकालना। तो ध्यान देना, जब कभी भी आपका कुछ भी चीज लेट करते हो और वहां पर आपके क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप फटाफट जो x है x की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों ध्यान देना, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है, एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, जस्ट एक मिनट, ठीक है। सो फॉर्मूला ये है बच्चों यहाँ पे, कि अगर आपके पास log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b दिया है, अगर आप log को हटाते हो, देखो सब लोग, अगर log को हटाओगे तो यहां पे सिर्फ बचेगा x। बोलो क्या बचेगा, x। अब बोलोगे सर log तो हट गया, ये a कहां गया, तो a उठ के जाएगा और इक्वल के दूसरे साइड में जो भी नंबर होगा उसका बेस बन जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a रेज टू b। बहुत आसान है, log हटा, यहां का बेस उठेगा और जाएगा इक्वल के दूसरे साइड, और वहां पे जो भी नंबर होगा उसका बेस बन जाएगा, मतलब a रेज टू b। देखा आपने फॉर्मूला, यस। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं यहां पर। तो अब बोलोगे सर यहां पे log का तो बेस ही नहीं है, भाई अगर कोई बेस नहीं होता log का तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, e होता है, समझ गए, यस। तो यहाँ पे x लिखा, बेस e उठेगा क्योंकि log हट गया ना, क्योंकि x निकालना है तो log को हटाना पड़ेगा, जैसे log हटा क्या बचेगा, बेस e। अब ये बेस e जाएगा कहां के पास, t के पास, और उसका बन जाएगा बेस, मतलब क्या हो जाएगा, e रेज टू t। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, e रेज टू t का e रेज टू t, बाद में t का हम निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं ना, वो तो x है ही नहीं, तो उसका फिर से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो इन शॉर्ट हमारे पास dx की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, e रेज टू t इंटू dt। आई होप कि समझ गया कि x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही दिया था, राइट। सो x का डेरिवेटिव 1, बट e रेज टू t का निकालेंगे जब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज टू t, e रेज टू t क्योंकि कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है ना, क्योंकि हमने वेरिएबल को वेरिएबल से ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो t को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, वेरिएबल बोलेंगे। तो e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t, बट वो t आपका बोलो क्या है, x नहीं है, तो t का निकालेंगे फिर से इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा बोलो dt अपॉन dx। बोलो क्या हो जाएगा आपका, dt अपॉन dx। क्लियर, परफेक्ट। तो लगभग सब कुछ हो चुका है, चलो फटाफट कर देते हैं। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बच्चों, वन अपॉन लॉग एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस 1/t स्क्वायर, फिर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू t। क्या बात है, जरा देखो सब लोग, कितना आसान हो गया बच्चा। इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू t एकदम आगे की तरफ, 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर। कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका f ऑफ x है, ये आपका f डैश x है कि नहीं। तो बोलो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाओ सब लोग फटाफट, i इज इक्वल टू e रेज टू t इंटू 1/t प्लस c, डायरेक्टली होगा ना, e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e रेज टू x इंटू f ऑफ x। अब जहां जहां पे t है पुट कर दो t की वैल्यू, बोलो क्या है log x ना, तो e रेज टू log x 1/log x प्लस c। एक और चीज बच्चों, e रेज टू log x की वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है,
इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स। अब बोलोगे सर कैसे हुआ ये, तो सुनो यहाँ पे मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों a रेज टू log ऑफ x टू द बेस a दैट इज इक्वल टू x होता है। अब बोलोगे सर कैसे हुआ, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे बेस में a है और log का भी बेस a है। अगर ये दोनों बेस सेम होते हैं तो ये पूरा हट जाता है, जो बचता है कौन, यहाँ पे x बचा, तो x हमारा आंसर होगा। सिमिलरली यहाँ पे बेस तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बेस बाय डिफॉल्ट क्या होगा, e होगा, तो ये e है और ये भी e है, तो ये पूरा हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। देखा आपने। So therefore I is equal to बच्चों x divided by log x plus c. So this is my final answer क्वेश्चन नंबर 9 का। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है, मैं आपको फटाफट बोलता हूं, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो इंटीग्रेशन मतलब I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय, बोलो क्या लिखोगे, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेट log x, क्योंकि log x आ गया तो लेट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, अकेला आ गया तो इज इक्वल टू टी। log x निकाल नहीं सकते तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू टी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया होगा। देन dx इज इक्वल, डायरेक्टली कर रहा हूं, e रेज टू टी इंटू dt, क्योंकि प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझा है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बोलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t डिवाइडेड बाय t प्लस 1। अरे 1 प्लस t, t प्लस 1 एक ही होता है ना, यस। dx के प्लेस पे e रेज टू t इंटू dt। अरे ये क्वेश्चन तो हमने किया था यार, फटाफट देखो, e रेज टू t आगे कर दिया और t डिवाइड बाय t प्लस 1, याद है पहला क्वेश्चन यही से ही था, प्लस माइनस 1 याद है हमने किया था। तो फटाफट करेंगे, चलो हमने सीख चुका है ये चीजें। तो बोलो क्या हो जाएगा, t के प्लेस पे t प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि नीचे t प्लस 1 है ना, तो डिनोमिनेटर को देख करके न्यूमरेटर को चेंज करके अपने आप को। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t एंड t प्लस 1 डिवाइड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन dt। तो बच्चों क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू e रेज टू t, इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, कैंसिल करेंगे तो बोले क्या आएगा, 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस लिख के माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, मतलब ये किसकी तरह दिख रहा है, f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स की तरह। तो रूल के हिसाब से बोलो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ई रेज टू टी इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1, उसके बाद प्लस सी, राइट। बट t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या है बच्चों, log x। सो ई रेज टू log x 1 अपॉन log x प्लस 1 प्लस सी। अब पिछले जैसा क्वेश्चन ही तो है, यहाँ पे बोलो कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये ई और ये ई सेम है, तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों, यस एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। चाहिए तो रीजन लिख सकते हो आप लोग, क्या रीजन लिखोगे बोलो, ए रेज टू log x to the base a that is equal to x। ओके परफेक्ट। तो i की वैल्यू फाइनली क्या मिलने वाली मुझे, x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स log x प्लस 1 प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे एक्सरसाइज का, मतलब इस पूरे टाइप का भी और इस पूरे एक्सरसाइज का भी। तो हमने टाइप भी फिनिश कर दिया और एक्सरसाइज भी फिनिश कर दिया, तो हमने 5.5 फटाफट खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो 5.6 लेके आएंगे, और जो 5.6 है बच्चों ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है पूरे इंटीग्रेशन का। लेकिन वेट, हम लोग इसके अंदर 5.6 करने के बाद लगभग 2-3 टाइप और करेंगे जो कि आपको एग्जांपल्स में दिए हैं, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं दिए, बट मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें भी आप करो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हो और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।